शिक्षक नेता डॉक्टर कुलदीप मलिक। मलिक साहब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मलिक साहब, सुना है कि आप जो है जंतर मंतर से आ रहे हैं, यानी दिल्ली से आ रहे हैं, और जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसमें से आए हैं। क्या स्थिति थोड़ा बताएं जरा। जी चौधरी साहब, बिल्कुल आपने सही सुना। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, रात भी लगभग 11 बजे तक मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे था। और आज सुबह जैसे ही हमने जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश की, तो भाई गाड़ी से तो जंतर मंतर पहुंचना मेरे ख्याल से असंभव काम था। तो गाड़ी को हमने पार्क करी मयूर विहार मेट्रो स्टेशन पे, और फिर वहां से मेट्रो पकड़ के हम जो है राजीव चौक पहुंचे। राजीव चौक निकलते ही सार मैंने जो नजारा देखा, भाई शायद मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत सारे आंदोलन देखे, बहुत सारे आंदोलन का मैं गवाह बना। और जंतर मंतर पे खुद मैंने भी कई सारे प्रोग्राम करे, और हमने ऐसे प्रोग्राम भी करे कि हमने खुद भी जो है संसद मार्च की तरफ, मतलब संसद की तरफ कूच करने की कोशिश की। लेकिन आज जब मैं राजीव चौक से बाहर निकला और जिस तरीके से युवाओं का हजूम मैंने वहां पे देखा, भाई इतने सारे युवा इस तरीके से आंदोलनरत, और उनके अंदर जो मैंने जोश देखा, जो जज्बा देखा, और जिस तरीके की सरकार के प्रति निगेटिविटी देखी, भाई अपने आप में काबिले तारीफ। चौधरी साहब, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, शायद जीवन का एक सपना है कि देश की राजनीति में असली मुद्दों की बात हो, शिक्षा व्यवस्था की बात हो। जी मलिक साहब, कितने बच्चे कितने होंगे लगभग? कुछ संख्या बल बता सकते हैं आइडिया से कितने होंगे? चौधरी साहब, जहां तक आप संख्या बल की बात कर रहे हैं, भाई ऐसे काउंटिंग तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं फिर कह रहा, मैंने खुद अन्ना का आंदोलन देखा, मैंने बाबा रामदेव का आंदोलन देखा, इसके बाद मैंने जो है अभी रिसेंटली पहलवानों का आंदोलन देखा। लेकिन इतनी भीड़, और उस भीड़ में भी इतने युवा, अगर मैं युवाओं की परसेंटेज की बात करूं, जितने भी वहां पे भीड़ थी उनमें लगभग 90% उस भीड़ में युवा था। और इसकी सबसे बड़ी जो बात है, जो अलग अलग आंदोलन होते हैं, तो आंदोलनों में भी लोग, मुझे ऐसा लगे कि भाई कुछ हद तक उनको प्रेरित करा जा आने के लिए, उनके लिए फिर आने का अरेंजमेंट किया जाता है। बस आ रही, इधर से आ रही, उधर से आ रही, लेकिन ये युवा न तो किसी बस में चढ़कर आया, ना किसी से पैसे लेकर आया। ये युवा तो आज स्वतः ही दिल्ली की सड़कों में था। और चौधरी साहब, मैंने जो जन सैलाब देखा, जिस टाइम हम वहां पे पहुंचे, तो जो जंतर मंतर है, और फिर जंतर मंतर से जब आप पार्लियामेंट की तरफ कूच करते हैं, तो पार्लियामेंट जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो केवल एक रास्ते पे युवा नहीं था, हम चारों तरफ घूमे, चारों जितने भी रास्ते जो है पार्लियामेंट की तरफ के है, हर रास्ते पर युवा था। और पुलिस ने जिस तरीके का अत्याचार किया, इस आंदोलन को कुचलने की जिस तरीके से पुलिस ने कोशिश की, सरकार ने बर्बरता करी, भाई ये भी अपने आप में मेरे ख्याल से इतिहास के पन्नों पे ये दर्ज हुआ। आज मलिक साहब, बहुत सारी वीडियो आ रही है जिसमें बहुत सारे बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, तो उनके विषय में बताने की जानकारी। नहीं, बिल्कुल चौधरी साहब, मैं आपको बताऊं, एक जगह हम उस जगह पे भी पहुंचे, और खास मतलब मैं पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा देखा कि आंसू गैस के गोले जस्ट हमारे बगल में आके पड़े। मैंने सुना था आंसू गैस के गोले की, भाई जब आंसू गैस छूटती है तो किस तरीके से आंखों से आंसू निकलते हैं और सांस लेना दुभर हो जाता है। शायद वो आज मैंने धरातल पे पहली बार ऐसा महसूस किया, जब लगभग जिस जगह पे मैं था, मेरे साथ में निक्की भी था, और 5 मीटर की दूरी पे आंसू गैस का गोला आके फटा, और जिस तरीके से धुआं निकला, आंखों से पानी पानी आ रहा था, और बस सांस नहीं आ रही थी। और खास तौर से जो पुलिसकर्मी भी जो है हमें रोकने के लिए वहां पे थे, वे पुलिसकर्मी भी इस तरीके से परेशान। तो भाई मेरा तो दिल किस तरीके से, मतलब दिल रो रहा था। और खास तौर से, चलो भाई हम तो खेले खाए इंसान हो लिए, 50 के आसपास हमारी आयु होगी, लेकिन जो बच्चे स्ट्रगल कर देते, बच्चे पुलिस जिस तरीके से पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चों के अंदर जिस तरीके का जोश था, जिस तरीके का जज्बा था, और बारिश भी कहीं ना कहीं आ रही थी, लेकिन बच्चों के जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं थी। अच्छा मलिक साहब, एक रणनीति और पुलिस ने जो है अपनाई कि अलग अलग जगह पर बच्चों को उन्होंने अलग अलग बांट दिया, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। यानी कि अगर कोई मेट्रो से आ रहा तो मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, तो वो वहां पर रोक दिए। अगर कोई और किसी रास्ते से आ रहा, बस के माध्यम से आ रहा, तो वो रास्ता रोक दिया गया। सड़क के माध्यम से आ रहा तो सड़क का रास्ता रोक दिया गया। इस तरीके से बच्चे अलग अलग हिस्से में बांट दिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चौधरी साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये कहीं ना कहीं पुलिस की रणनीति का एक हिस्सा था, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हो सके पुलिस वालों को या सरकार को या प्रशासन को इतना अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से हजूम
आज जो है दिल्ली को एक तरह से आप ये समझो कि दिल्ली को पूरा हाईजैक बना लिया। लुटियंस जोन, पूरा का पूरा लुटियंस जोन आज युवाओं से खचाखच भर रहा था। आप जहां भी देखेंगे उधर ही युवा ही हुआ। और मुझे तो जो खबरें मिल रही और जो मैंने भी देखा कि शायद जंतर मंतर पे जितने भी आंदोलन हुए, और देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जंतर मंतर पे जब कोई भी आंदोलन होता है उस बड़े आंदोलन का अंत भी ऐसे ही होता है। जैसे इस आंदोलन का अंत हुआ या नहीं हुआ ये तो एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा कि इस आंदोलन का अंत भी ऐसे ही हुआ जैसे पूर्व में आंदोलन का अंत होता था कि आंदोलनकारी संसद की तरफ कूच करते थे और पुलिसकर्मी उन्हें कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करते थे और फिर उस आंदोलन का जो है समापन हो जाता था। लेकिन आज जिस तरीके से जितनी भीड़ थी, शायद उस भीड़ को रोक पाना पुलिस के लिए असंभव काम रहा। और मैं देखा जिस तरीके से पुलिस वालों को भी मशक्कत करनी पड़ी, कई जगह तो इतनी जबरदस्त जो है पुलिस की व्यवस्था थी, लेकिन भाई बच्चों के जोश और जज्बे और बच्चों के जुनून को मैं नमन कर रहा, सलाम कर रहा। और देखो मैंने सरदार भगत सिंह नहीं देखे, मैंने चंद्रशेखर आजाद नहीं देखे, लेकिन कहीं ना कहीं इन युवाओं के अंदर, बहुत सारे युवाओं के अंदर, और खास तौर से जो लोग, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं भी लाइव था, मैंने भी वो हजूम दिखाया, कुछ लोग जो ये कहते हैं कि भाई ये तो फला फला जो है आंदोलनकारी है, ये तो इस सरकार का विरोध कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। मैं उनसे निवेदन कर रहा, कृपा करके आप इनके जोश और जज्बे को देखो और आप भी धरातल पे देखो। खास तौर से सोशल मीडिया पे जिस तरीके की खबरें फैला दी जाती है, उन खबरों में आप विश्वास ना करो। आप देखो, अगर आपके बच्चे इस तरीके से पेपर लीक का शिकार होंगे, शिक्षा व्यवस्था आज सबसे बुरे दौर पे गुजर रही। और चौधरी साहब, मैं तो कह रहा, अगर आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज अगर जंतर मंतर पहुंच जाते और वहां पर डिक्लेयर कर देते कि धर्मेंद्र जो आपकी डिमांड है वो डिमांड आपकी पूरी होगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी होगा और कोई भी डिमांड हो तो वो भी पूरी होगी, तो शायद आज प्रधानमंत्री का कद कितना बढ़ चुका होता। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने इन बच्चों के साथ बर्बरता करी, मुझे तो लग रहा भाई न्यूटन का नियम है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। अब ये बच्चे किस तरीके की प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन प्रतिक्रिया कुछ भी हो, मेरा दिल गदगद है, मैं खुश हूं। शायद मैं अपने सपने को साकार होता हुआ देख रहा। शिक्षा क्षेत्र की बात आज देश में हो रही, मीडिया के अंदर हो रही, और खास तौर से चौधरी साहब, मैंने बच्चों का जो मीडिया के प्रति जो गुस्सा था, मैंने वो गुस्सा भी देखा। एक जगह टीवी 9 और आज तक की कोई वैन खड़ी थी और किस तरीके से बच्चे जबरदस्त तरीके से गुस्सा वहां पे अपना दिखा रहे थे, गोदी मीडिया हाय हाय के वहां पे नारे लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से मैं मीडिया कर्मियों से भी ये निवेदन कर रहा कि भाई इन बच्चों की आवाज बनो। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपको इन बच्चों की आवाज बनना पड़ेगा। मलिक साहब, जो जैसे बच्चों की आप बता रहे हैं कि बच्चों की नाराजगी मीडिया के प्रति बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, तो ये जो चैनल वाले लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर की सीटों पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये चीजें दिखाई नहीं देती या पैसे के सामने वो बेबस? नहीं चौधरी साहब, इसमें तो बिल्कुल मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं कि आज 90% मीडिया कहीं ना कहीं जो है सरकार के चंगुल में फंस रहा और ये पैसे का बहुत बड़ा खेल है। और मैं तो ये भी कहने में बिल्कुल जो है मुझे गुरेज नहीं है कि शायद मीडिया तो सरकार का तोता बन रहा। जिस तरीके की खबरें सरकार चलवाना चाह रही, उसी तरीके की खबरें जो है मीडिया जो है कहीं ना कहीं दिखाने का काम कर रहा। और आज की भी खबरें जिस तरीके से मेरे ख्याल से नेशनल टीवी के ऊपर जो है चलनी चाहिए थी, वो तो अभी धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन जैसा मुझे खबरें मिल रही, चूंकि मैं तो सुबह से आंदोलनकारियों के बीच में था, अभी आपके यहाँ स्टूडियो में पहुंचा, लेकिन जिस तरीके से खबरें चलनी चाहिए थी उस तरीके से मीडिया ने खबरें नहीं चलाई। अभी मैं अपने व्हाट्सएप पे, मेरे पास एक बहुत बड़े पत्रकार है, उन्होंने मुझे स्पेशली लिख के भेजा कि डॉक्टर साहब आज आपका सपना कहीं ना कहीं हम पत्रकार बंधु भी पूरा होता हुआ देख रहे, क्योंकि जैसा आपका सपना है कि भाई मीडिया के अंदर शिक्षा क्षेत्र की बात हो, शिक्षकों की बात हो, विद्यार्थियों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, कहीं ना कहीं वो बात अब मीडिया के अंदर होने लगी। तो कहीं इसीलिए तो आज आपको बुलावा नहीं आया स्पेशल बड़े चैनल पे कि मलिक साहब आइए? नहीं चौधरी साहब, बिल्कुल ये भी खैर आप खुलासा कर रहे हैं। अभी भी मैं 6 बजे से एक जो है टीवी चैनल की डिबेट में रहूंगा। और भाई मैं फिर धन्यवाद दे रहा, सभी बच्चों का धन्यवाद दे रहा, जो अभिभावक है, जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों को वहां पे भेजा, सड़कों पर उतारा, भाई आप उनका भी हृदय देखिए। अरे जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए थी, लैपटॉप होनी चाहिए थी, वो बच्चे आज लाठियां खा रहे, डंडे खा रहे। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। मलिक साहब, सब कुछ देखा होगा आपने, लेकिन किसी भी बच्चे के हाथ में
कोई आपने ना डंडा देखा होगा ना ही पत्थर देखा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही। किसी भी कोई भी बच्चा, सारे के सारे बच्चे वहां पे जो है शांति प्रिय तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। और जब मैंने कई बच्चों को देखा लाठियां खाते हुए देखा, एक बच्चे की वीडियो भी वायरल हो रही, बड़ा हष्ट पुष्ट बच्चा है, वो कह रहा कि मारो मारो और मारो सर और मारो, और वो बच्चा लाठियां खा रहा है। एक बच्चा खून में लथपथ था। मैंने एक बच्चे के हाथ में बड़ी चोट देखी, उसके हाथ से खून बह रहा था। लेकिन जब मैं उस बच्चे से बात कर रहा था कि बेटा चलो आपको मेडिकल इमरजेंसी है, मैं आपको लेकर जाता हूँ, कोई ऑटो करता हूँ, कोई मैं किसी वाहन का अरेंजमेंट करता हूँ, तो उस बच्चे के हाथ से खून बहता रहा और उसने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं अंकल, मैं जब तक मेरे में सांस है मैं यही जो है इन अपने जो साथी है उनके बीच में रहूंगा। और उसने हाथ से उस खून को रुमाल से जो है बांधा और वो बच्चा पूरे जोश के साथ आगे बढ़ता रहा। मलिक साहब, एक चीज और सामने आई है कि इसी दौरान में जंतर मंतर के पास में पत्थरों से भरा हुआ एक ट्रक चर्चा का विषय बना हुआ था। एक पत्थर, एक पूरी गाड़ी थी, ट्रक था, हाईवा था, उसमें पत्थर ही पत्थर भरे थे और एक वहां पर स्पेशल टूटी फूटी गाड़ी खड़ी कर दी गई थी। बहुत सारे युवाओं ने वहां पे उसकी वीडियो बनाई, वीडियो वायरल करी। ये पुलिस की साजिश है, उसी बारे में आप क्या कहते हैं? चौधरी साहब, बिल्कुल ऐसी चर्चा मुझे भी सुनने में मिली। और देखिए बिल्कुल गंभीरता के साथ मैं इस बात को कह रहा कि सरकार बहुत बड़ी चाल चलती है, सरकार बहुत बड़ी चाल चलती है। सरकार हर चाल चलती है कि आंदोलन विफल हो। आप देखिए इन्हीं बच्चों को जो है पाकिस्तानी, खालिस्तानी और जो अनशन जो भूख हड़ताल पे है, सोनम वांगचुक जी, उनको जो है उनको चाइना का एजेंट जो है सरकार कहीं ना कहीं डिक्लेयर करने के उसमें लग रही। तो जो आप जिस ट्रक की बात कर रहे हैं जिसमें पत्थर भर रहे थे, तो हो सकता है, मेरे पास कोई पुख्ता परिणाम नहीं, लेकिन ये बच्चों का काम नहीं हो सकता। क्योंकि मैं तो उन बच्चों के बीच में 5-6 बार में जंतर मंतर पे जा चुका और कल भी मैं खुद अपनी धर्मपत्नी के साथ, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात, कल हम दोनों जो है पति पत्नी रात के 11 बजे तक वहां पे थे। और जिस तरीके से मंच पर तो कल हम जा नहीं पाए, लेकिन मंच के आसपास में सभी ज्यादातर जो बच्चे जो अनशन पे है, बच्ची भी वहां पे, कई सारी बच्ची भी, तो हम उन सबसे बात कर रहे थे। तो ये बच्चों का काम नहीं हो सकता। ये तो सरकार हो सके कहीं ना कहीं इस तरीके की चाल, या फिर सरकार के अलावा एक बात बताओ, और भी तो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो है भाई इस तरीके से कि पथराव हो और फिर उन बच्चों के ऊपर पुलिस कार्रवाई हो और बच्चों को फिर बदनाम करी जाए। बच्चों का ये काम नहीं हो सकता। मलिक साहब, एक सवाल हो कि इस दौरान में जंतर मंतर के आसपास जितनी पुलिस थी उनके यहाँ कोई भी नेम प्लेट नहीं लगी, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ। बहुत सारे बच्चों ने उस पर वीडियो बनाई। नहीं चौधरी साहब, आप तो नेम प्लेट की बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा जितनी पुलिस वहां पे, पुलिस के फोर्स के लोग थे, बहुत सारे लोग तो उनमें से जो है वो सिविल ड्रेस में थे। आप तो उसी की बात कर रहे हैं, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और जब वहां पे लाठीचार्ज हो रहा था, वे पुलिसकर्मी जब जो है बच्चों के ऊपर टूट रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो सिविलियन थे, मैंने खुद जो है उनका हाथ पकड़ पकड़ के पूछा। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि भाई ये तो जो है ड्रेस में नहीं, ये तो जो है ये तो पुलिस के लोग हैं। तो ये तो गंभीरता से इस बात को मैं कह रहा, और ये भी कहीं ना कहीं सरकार की, प्रशासन की एक चाल है कि भाई इस तरीके से उन बच्चों के। किसान आंदोलन में भी इसी तरीके से पुलिस को सवालिया निशान लगा था। वहां पे भी जो पुलिस थी, वो बिगड़ ड्रेस में थी, और जो ड्रेस में भी थे उनके भी नेम प्लेट नहीं थी। सेम स्थिति यहाँ पे भी थी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इस बात का मैं भी गवाह हूँ। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये भी अपने आप में कि बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि ये भी पुलिस के प्रोटोकॉल के अंदर ही आता है। जब कोई पुलिसकर्मी होता है, बस उसका प्रॉपर जो है नाम होता है, उसका जो है उसके ऊपर बैच लगे रहते हैं ताकि उसके डेजिग्नेशन का पता चले, वो कांस्टेबल है, वो दरोगा है, या फिर दूसरा जो है बड़ा अधिकारी है। और अगर इस तरीके से, और वो भी युवाओं के ऊपर, भाई ये बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत है। एक बार मैं पुनः जितने भी युवा है उनका धन्यवाद दे रहा, आपको नमन कर रहा, आपको आशीर्वाद दे रहा, आपको साधुवाद दे रहा कि कहीं ना कहीं आप डॉक्टर कुलदीप मलिक के सपनों को साकार करने के लिए जो है धरातल पर उतरे। और एक निवेदन इस वीडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी युवाओं से कर रहा, जो मैंने आज अलग अलग माध्यम से जंतर मंतर पे करा, कि अब युवाओं को राजनीति में भी आगे आना होगा। सपना है डॉक्टर कुलदीप मलिक और उनकी टीम का, आपको खुद राजनीति में आना होगा। राजनीति की बागडोर आपको अपने हाथों में लेनी होगी। और खास तौर से जो बुजुर्ग आदमी, मैं तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से भी ये निवेदन कर रहा, भाई 80 के आसपास होइए, 60 साल में तो आप सरकारी कर्मचारियों को भी रिटायर कर दो। अब इन युवाओं को जो है आगे आने दो। और युवा अब आंदोलनकारियों के साथ साथ अब राजनीति की बात करें, राजनीति में बढ़ चढ़ कर आगे आए। और जब आप जैसे पढ़े लिखे युवा राजनीति में आएंगे, तो ये अनपढ़, जाहिल, गवार, धूर्त
बुजुर्ग किस्म के लोग खुद से खुद जो है साइडलाइन हो जाएंगे। ये भी हमारे साथ प्रोफेसर कुलदीप मलिक की बात है, आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।